पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिनों से ही अचानक डेंगू की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले कुछ सालों से यहाँ फैली हुई बीमारी है, जिसमें एक विशेष प्रकार का मच्छर होता है, एडीज़ नाम का मच्छर। उसके काटने से ये फैलता है। इसकी विशेषता इस मच्छर की ये है कि ये दिन में ही काटता है, सुबह और शाम में, और साफ पानी में ये अंडा देता है। लार्वा इसके साफ पानी में रहते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ पे जिन घरों में साफ पानी इकट्ठा रहता है कुछ दिनों तक, हफ्ते 10 दिन तक, टायर में, कूलर में, वहाँ पे ये पनपता है और वहाँ से ये उड़कर लोगों को काट देता है। इसके आने जाने की भी जगह बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड एरिया में ये उड़ता है और इसलिए घरों में ही ये काटता है और इसके काटने से डेंगू फीवर होता है। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इसका लक्षण है वो बुखार आना है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जिसमें बुखार 103, 104 तक पहुंच जाता है और इसमें शरीर में दर्द बहुत होगा, हड्डियों में दर्द होता है, बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज है, जैसा मैंने बताया। ये मच्छर के काटने से होता है, एडीज़ मच्छर के काटने से ये वायरल डिजीज़ होता है। जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, ये सब मच्छर से काटने से बीमारी होती हैं, उसी तरीके की एक बीमारी डेंगू भी है जिससे ये बीमारी फैलती है। डेंगू बुखार का जब बुखार पीड़ित व्यक्ति आता है हमारे पास, ओपीडी में सबसे पहले वो दिखाएगा, डॉक्टर से देखेंगे उसको, बुखार है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है और हाई ग्रेड फीवर होता है इसका, जोड़ों में दर्द बहुत इसका कॉमन सिम्टम है। तो इसके बाद से हमारे पास पैथोलॉजी में आते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है, खून की जांच से डेंगू की जांच होती है। इसमें सारी जांचें होंगी, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, इसकी जांच होती है। डेंगू की जांचें हम लोग अपने स्तर पे किट के माध्यम से करते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है जिसमें NS1, नॉन स्पेसिफिक, IgM, IgG, 3 तरीके का किट हम लोगों के पास होता है। उसमें हम लोग ये देख लेते हैं और 24 घंटे का ही फीवर होता है तो उससे NS1 पॉजिटिव आता है। 3 से 4 दिन अगर बीत जाते हैं बुखार को तो IgM पॉजिटिव आता है। कुछ दिन और बीत जाता है, हफ्ते 10 दिन, तो IgG पॉजिटिव आता है। लेकिन सरकार का ये नियम है कि इतना पॉजिटिव आने के बाद से, जो रैपिड किट है उसमें पॉजिटिव आने के बाद से हम लोग इसको फिर फर्दर एलाइजा टेस्ट के लिए भेज देते हैं स्वास्थ्य भवन में। वहाँ पे इसको एलाइजा टेस्ट करते हैं, जो कि IgM और IgG को एलाइजा से उसके कंफर्म होने के बाद से ही हम लोग कंफर्म बता पाते हैं कि स्थिति में होते हैं कि वाकई इसको डेंगू है कि नहीं है। और इतने के बाद से इसमें एलाइजा होता है, IgM, IgG और RT-PCR, जैसे आजकल कोरोना के लिए भी RT-PCR चल रहा है, डेंगू के लिए भी RT-PCR होता है। इस तरीके से इसके परीक्षण करने की ये व्यवस्था है। डेंगू बुखार एक तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, कोई भी वायरल डिजीज़ की तरह सेल्फ लिमिटिंग है। ये 7 से 8 दिन तक का इसका पीरियड रहता है, उसमें ये ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल बुखार आने पर सबसे पहले पैरासीटामॉल, लोग गलती से कई तरीके की बाज़ार में दवाएं आती हैं दर्द निवारक या बुखार के लिए, उसको लोग लेकर खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस समय जब ये सीज़न इस तरीके से चल रहा है, कोरोना का है, वायरल डिजीज़ का है, तो इस समय तो कोई भी बुखार हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामॉल खाना है। पैरासीटामॉल वज़न के हिसाब से है, एडल्ट डोज में 650 mg का है और बच्चों को वज़न के हिसाब से पैरासीटामॉल देना चाहिए। और पैरासीटामॉल के अलावा और कोई भी दवा दर्द के लिए नहीं खानी होती है। दर्द या बुखार अगर आ रहा है तो ठंडे पानी से सिकाई करें, सिर पे, पैर पे, हाथ पे, कोल्ड स्पॉन्जिंग, और पैरासीटामॉल का हर 4 घंटे पे सेवन करें। जब बुखार आवे तो हर चौथे घंटे, छठे घंटे पे इसका सेवन करें। 3 से 4 बार तक दिन भर में पैरासीटामॉल सेफली ले सकते हैं। बाद में टेस्ट जब हम कराते हैं, प्लेटलेट देखते हैं, प्लेटलेट कितना है, सिर्फ इसलिए देखते हैं कि पैनिक होने के लिए नहीं प्लेटलेट देखते हैं। 15,000, 20,000 पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल देखा जाता है कि लोगों के प्लेटलेट 40,000, 50,000 होते हैं, उस पर परेशान हो जाते हैं, ब्लड बैंक में आने लगते हैं कि प्लेटलेट चाहिए। और उस स्थिति में प्लेटलेट देने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्लेटलेट
इसका इलाज नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। हाँ, अगर ब्लीडिंग होने लगे, कहीं से भी खून आने लगे, तो अब फिर प्लेटलेट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर हमको प्लेटलेट देना होगा। तो ये भ्रांति दूर करनी चाहिए कि प्लेटलेट से डेंगू का इलाज होता है। डेंगू का इलाज प्लेटलेट से नहीं होता है। प्लेटलेट सिर्फ हम उसको बचाव के लिए देते हैं अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डेंगू फीवर जब हो जाता है लोगों को तो कुछ सामान्य, अधिकांशतः को ये फीवर होता है और अगर टेस्ट ना कराया जाए तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। कुछ केसेस में जो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, उसमें जटिलताएं बहुत बढ़ जाती हैं और ऐसे केसेस को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और यही डेंगू का सबसे खतरनाक पार्ट है, जो कि 1 से 2% लोगों को होता है, लेकिन वो किसको होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो नॉर्मली डेंगू में आप इलाज करके ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसे में जहाँ शॉक सिंड्रोम हो या हेमरेजिक फीवर हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती है। इसके लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कहीं भी वो एडमिट होके और अपना इलाज कराना चाहिए। डेंगू बुखार से बचाव का तो एक ही तरीका है कि मच्छर न पनपने पाए। जहाँ पे भी मच्छर, जैसा हमने पहले ही बताया है, ये जो मच्छर होते हैं एडीज़ मच्छर डेंगू के, वो मच्छर सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में पैदा होते हैं और चूँकि हमारे घरों में साफ पानी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ रहता है, जैसे कूलर में, टायर में, गमलों में, गांव में नालियों में, जहां नालियां बह रही हैं, तो वहां पे जो पानी इकट्ठा होता है वहीं पर ये एडीज़ मच्छर पैदा होते हैं और इससे वो डेंगू के मच्छर, जब वो सुबह शाम में बच्चे खेलते हैं या बड़े लोग, तो इस समय फुल बाँह का शर्ट पहनना चाहिए, कपड़े से ढका रहना चाहिए शरीर। कोई भी पार्ट जो है वो खुले में रहेगा तो वहाँ मच्छर काटेंगे तो डेंगू होने की संभावना रहती है। इसके अलावे में सबसे आवश्यक बात यह है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था रखनी चाहिए। अपने गांव में या कहीं पे भी पानी गिराते रहें, हर दूसरे तीसरे दिन पानी फेंकते रहें, गमले का पानी फेंक दें, कूलर पानी फेंक के सफाई रखें, कूलर बंद कर दें। इस समय अगर 1-2 महीने के लिए कूलर बंद भी हो जाए तो चलेगा। सबसे जो हम लोग का पुरातन प्रथा रही है, हम लोग बचपन में मच्छरदानी का प्रयोग करते थे, मच्छरदानी लगाएं। क्रीम आते हैं, बहुत सारी क्रीम आते हैं, जो भी बच्चों टहलने जा रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, वैसे तो इस समय कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो भी समय हम व्यतीत कर रहे हैं छतों पे या पार्कों में, तो वो जैसे बहुत सारे लोशन आते हैं, उसे लगा के ही वो बाहर जाएं। इस समय मच्छर न काटे तो ज़्यादा अच्छा। मच्छर काटेंगे तो ये बीमारियां, ये नहीं तो मलेरिया, कोई ना कोई बीमारी फैलती है। इस समय मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना अपने आप में एक चल रहा है, उसके साथ साथ ये सारी बीमारियां हैं, तो हमें बचाव ही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो बिल्कुल ये डेंगू या कोरोना के लिए जैसे कहा गया है, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ हमेशा धुलते रहें और 6 फीट की दूरी पे रहें। आपस में बातचीत करें कोई भी तो थोड़ी सी दूर रख के करें, 2 हाथ की दूरी रहे, तो इससे बचाओ। वैसे ही डेंगू से बचने के लिए है कि मच्छर से दूर रहें, पूरे कपड़े पहने और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें, सोते समय मच्छर न काटने पाए। और अगर हो भी गया तो घबराएं नहीं, प्लेटलेट के लिए ना परेशान हो। आजकल प्लेटलेट के लिए लोग दौड़ पड़ रहे हैं कि ब्लड बैंक में 40,000 50,000 हो जाता है तो लोग अपने डॉक्टर्स पर दबाव डालते हैं कि आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करिए। तो ऐसा दबाव न डालें, डॉक्टर्स बेहतर हैं वो डिसीजन लेने के लिए, जब वो कहें उसी समय प्लेटलेट देने की ज़रूरत होती है, अन्यथा ज़रूरत नहीं होती है।